हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम दास ग्रेड 2 का जो एसओ वाला एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसका उसका एग्ज़ाम पैटर्न मतलब वो टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों हम इसमें कवर करेंगे। प्लस टीयर 1 की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है वो भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है। तो आपका जो टीयर 1 होता है वो 200 मार्क्स का होता है एंड उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं और आपको टोटल 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे आपको उनको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। ठीक है। टीयर 1 जो है उसके उसमें 5 सेक्शन होते हैं मेनली। 5 सेक्शंस होते हैं। एक है जनरल अवेयरनेस, एक है रीजनिंग, एक मैथ्स जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी या अर्थमेटिकल एबिलिटी जो भी बोलते हैं, एक है हिंदी एंड एक है इंग्लिश। सब सेक्शन जो है उनके सब में 40-40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 में भी इनके जो सेक्शंस है उनके सब सेक्शंस होते हैं। लाइक ये 20-20 क्वेश्चंस के 2 सब सेक्शन बन जाएंगे 20-20 के। तो जब आप क्वेश्चन जैसे मान लो जनरल अवेयरनेस पहला आता है तो आपका पहला क्वेश्चन आया, आपने 1 to 20 अटैम्प्ट किए, मान लो सारे कर दिए, सारे नहीं किए, जो भी किए, तो आपको एक ही बार में वो 20 अटैम्प्ट करने हैं। जो भी आपको छोड़ना है तो छोड़ो, करना है तो करिए। मतलब आपको आता है तो करा, नहीं आता नहीं किया। बट आप ये मत सोचो कि मैं लास्ट में आके वापस से करूँगा। आपने जैसे ही ये सेक्शन सबमिट किया, सेक्शन आप सबमिट कर दोगे तो आप वापस इसमें नहीं आ सकते। आप फिर नेक्स्ट सेक्शन जो इसी का सब सेक्शन है इसी में चले गए, फिर इसको सबमिट करोगे तो आप रीजनिंग में पहुँचोगे। ठीक है। तो आप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कोई भी सेक्शन स्विच नहीं कर पाओगे। ठीक है। जैसे एसएससी के क्वेश्चन, एसएससी में ऐसा होता है कि आपने सब कुछ किया, मैथ्स में कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, आप सोचो लास्ट में कर लो, इसमें वो नहीं हो पाता है। ठीक है। बट सेक्शनल कोई भी आपको टाइमिंग नहीं मिलेगी, ओवरऑल आपको 120 मिनट्स मिलते हैं। आपको जिस सेक्शन में जितना टाइम देना है आप दे सकते हैं। ठीक है। और जिसमें जितना कम करना है कर सकते हैं, बस स्विच नहीं कर सकते। एसएससी से थोड़ा सा बस इसमें ट्विस्ट यही है। एंड नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 0.25 मार्क्स की एंड 1 मार्क आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। इसी तरह आपका जो डी ट्रिपल एस बी, हाँ, टीयर 1 जो है आपका वो क्वालिफाइंग है। ठीक है। मतलब इसके मार्क्स जो हैं आपके नहीं जुड़ते हैं। फाइनल कट ऑफ जो होगी जिससे आपकी मेरिट डिसाइड होगी उसमें टीयर 1 का कोई योगदान नहीं रहता है, तो आपको इसको क्लियर करना रहता है। बट आपके कई सब्जेक्ट जो हैं टीयर 1 के जो सब्जेक्ट हैं वो टीयर 2 में भी आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये तो हो ही जाना है। ठीक है। तो उस वे में आप इसको ना लें। तो टीयर 2 एग्जामिनेशन जो है आपके इसमें 300 मार्क्स का ये टोटल होता है। ठीक है। और ये मेरिट डिसाइडर है आपका टीयर 2। इसी के बेस पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है, इसके कम्युलेटिव इफेक्ट से। मतलब 300 में से जो मार्क्स आ गए, ठीक है, उससे आपकी रैंक डिसाइड होगी। उसी से आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा सब कुछ यही डिसाइड करेगा 300 नंबर। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट 1 है जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और एक पार्ट 2 है जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। ठीक है। आपको टोटल 3 घंटे मिलते हैं, 1 घंटा इसके लिए मिलेगा एंड 2 घंटे जो है वो आपको इस एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे सेम एज पर टीयर 1, बट इसमें एक आपको हिंदी की जगह कंप्यूटर लैंग्वेज मिलेगा। ठीक है। हिंदी नहीं है, सेकेंड जो टीयर 2 है उसमें हिंदी नहीं है, आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो सेम एज पर उन उसी के जैसे 40-40 वाला जो सिस्टम है वो इसमें भी रहेगा। ठीक है। एंड पार्ट 2 जो डिस्क्रिप्टिव है ऐसे आ जाएगा 50 नंबर का। लेटर या एप्लीकेशन आपकी 25 और प्रेसिज राइटिंग आपकी 25 नंबर की, तो 100 नंबर ये हो गए। तो आपका ओवरऑल 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम हो जाएगा जिसमें से आपको नंबर अच्छे खासे लाने। सो अब टीयर 1 की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी टीयर 1 की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपके मेन सब्जेक्ट जो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स, मेन आपके यही सब्जेक्ट हैं। ठीक है। इस पे मैं मतलब जनरल अवेयरनेस जितना वेटेज उतना है नहीं। मतलब 40 नंबर का प्री में है, 40 का ही आपका मेंस मेंस मान लो टीयर 2 को, तो 40 का ही आपका मेंस में है। ठीक है। तो 80 नंबर की वेटेज है आउट ऑफ, मतलब 40, मतलब देखी जाए तो 200 में से 40 है और उसमें 300 में से भी 40 ही है। ठीक है। तो इनको अगर डिटेल में पढ़ने जाओगे तो टाइम ज़्यादा मतलब आप गवाओगे क्योंकि इतना वेटेज भी नहीं है। तो इसके लिए मेरा ये है कि हर टॉपिक की, जैसे हर सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री की 1 शॉट वीडियोस पढ़ी हैं 2-2 3-3 4-4 घंटे की, आपके परमार एसएससी जो चैनल है उस पर भी पड़ी है और कई और यूट्यूब चैनल है जहाँ पे भी 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल है आपकी। ठीक है। तो 1 शॉट वीडियोस
आप उनको रेफ़र कर सकते हो, प्लस बुक्स से थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं। मेन आपका प्रैक्टिस भी करनी है, आपको PYQs प्रैक्टिस किए बिना तो आपका मतलब प्रैक्टिस के बिना तो होना ही नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करनी है। इसके अलावा 2 पोर्शन और रहता है। स्टैटिक मेनली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, स्टैटिक पे आपको फोकस करना है। स्टैटिक जीके की PDF आपको बहुत जगह मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी, प्लस यूट्यूब पे वीडियोस भी आपको मिल जानी है। तो आपको फ्री सोर्सेस आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास मतलब मैं ढूंढ के दे नहीं सकता आपको, क्योंकि हो सकता है कि कोई पेड हो या कुछ हो। तो आपको खुद से इनको टेलीग्राम या यूट्यूब पे आपको सर्च करके स्टैटिक जीके की मेन टॉपिक आपके जैसे डांस फेस्टिवल, ट्राइब्स, अवार्ड्स, नेशनल पार्क, सेंसस, ठीक है, जो आपकी ये योजनाएं थी, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, 5 ईयर प्रोग्राम्स, तो एटसेट्रा, ये रहते हैं आपके मेन जिनमें से क्वेश्चंस उठा के पूछ लिया जाता है। फिर करंट अफेयर में अभी नहीं कहूँगा कि अभी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, डेली वाला तो डेली नहीं करना है। जैसे ही एग्ज़ाम डेट आती है उससे जो भी आपको टाइम मिल रहा हो, जैसे 1-2 महीने पहले आपको लगभग पता लग ही जाना है, तो उसी समय आपको शुरू करनी है, ठीक है। तो आप उसमें 6 मंथली मतलब हाफ ईयरली जो मैगजीन है और या ईयरली मैगजीन है, आप यूज़ कर सकते हैं। मंथली मैगजीन्स भी आप पढ़ सकते हो, मतलब आपको अगर थोड़ा और डिटेल में चाहिए, मेनली ईयरली मैगजीन से आपका काम चल जाता है। पर अभी मत पढ़िए, मेरा ये कहना है करंट अफेयर्स को। फिर है टीयर 1 की स्ट्रेटजी में रीजनिंग एंड मैथ्स। रीजनिंग एंड मैथ्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिलेबस की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पहला चीज़, मैं रीजनिंग और मैथ्स दोनों में, कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। अब उनकी जो आपको क्लास तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्लासेस यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, रीजनिंग की भी है और मैथ्स की भी है। मैथ्स में तो SSC वाले टीचर्स ने काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रखा है, जैसे अभिनय मैथ सर हो गए, आभास सर हो गए, गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर, बहुत सारे टीचर्स हैं जो मैथ्स का कंटेंट उन्होंने दे रखा है, फ्री में भी आपको मिल जाएगा। अभिनय मैथ सर का जो A to Z है, उसमें भी काफ़ी कुछ आपका D++ भी तो आराम से उससे हो जाना है। और रीजनिंग में भी आप सिलेबस के हिसाब से जो उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो आप यूट्यूब से टॉपिक वाइज सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी यूट्यूब से क्लियर हो जाएगी। सेम मैथ्स में भी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यूट्यूब से हो जानी है। उसके अलावा आपको मेन जो चीज़ है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड स्पीड के लिए मैं बोलूँगा इन दोनों के लिए ही मॉक ज़रूरी है। मॉक तो ओवरऑल भी लगाइए, तो अगर मान लो जो SSC वाले छात्र हो आप, तो आपको पैटर्न का अंदाज़ा नहीं है, तो एटलीस्ट 2-4 मॉक तो लगा ही लीजिए, वरना स्पीड तो आपकी SSC वाले मॉक से हो ही जानी है, ठीक है। और अगर आप केवल D++ वाले ही हो, तो आपको ओवरऑल जो टेक्स्ट बुक है उस पर आपको मॉक मिल जाने हैं, या फिर और कोई टेस्ट सीरीज़ आपको पता है तो वहाँ से आप टेस्ट दे के आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट समझ आ जाएगा। तो प्रैक्टिस प्लस मॉक्स आर नेसेसरी, दोनों में ही, मैथ्स एंड रीजनिंग में। सेक्शनल करो या ओवरऑल मतलब पूरा फुल लेंथ एग्ज़ाम भी दे सकते हो। एंड प्रीवियस ईयर शिफ्ट जो है मैथ्स और रीजनिंग की आपको शिफ्ट सॉल्व करनी होंगी, जो D++ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसी में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे D++ दास ग्रेड 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अभी एक सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें हमने एक वीडियो अभी तक डाल दी है, और मेरे ख्याल में ये अपलोड होते होते आपकी दूसरी वीडियो भी आपकी अवेलेबल हो जाएगी। और आप जब तक देखोगे हो सकता है काफ़ी कुछ वीडियोस आ चुकी हों। तो दास ग्रेड 2 की जैसे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जो भी हुई थी प्रीवियस ईयर, तो वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसे ही दास ग्रेड 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तो हम D++ द्वारा करवाए गए रीसेंट जो क्वेश्चन हैं, रीसेंट D++ क्वेश्चन है, उनको भी हम सॉल्व कराएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप वो वीडियोस देख सको। तो मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जिम्मेदारी तो मैं मेरी ले रहा हूँ, बाकी जो आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको कहाँ से मिलेंगे, D++ की वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाइए, आपको फुल जो क्वेश्चन बैंक्स हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शिफ्ट मिल जाती है, उनको लगाइए और अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लें। एल्स आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स भी आती है, किरण पब्लिकेशन और बहुत सारे प्रकाशन है, ठीक है। पर मैं उन लोगों को बुक्स को रेफ़र नहीं करता, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कई बुकों में मैंने देखा है कि बहुत सारा ज़्यादा एरर भी होते हैं, ठीक है। तो आप खुद से भी कीज़ आंसर की जो कुंजी है, जो उसमें कुंजी दी होती है बुक्स के पीछे, उसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लिया, मतलब करना। अगर ऐसा हो कि आपका कुछ आंसर आ रहा है, कॉन्सेप्ट अलग आ रहा है, वहाँ पीछे कुछ और दे रखा है, तो थोड़ा वैसा हो जाता है।
ठीक है। तो क्या हुआ, यूट्यूब से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसके अलावा प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, मॉक देने हैं। और पीवाईक्यूज जो है आप वेबसाइट से जा कर के क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट कर सकते हो, और विद सॉल्यूशन चाहिए तो आप बुक्स भी ले सकते हैं। हिंदी के लिए हमारी जो मेन स्ट्रेटेजी देखो, हिंदी में आता है ग्रामर एंड वोकैब। ग्रामर उतना हार्ड नहीं है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, एक बार हिंदी के लगा के देख लेना, तो आपको लगेगा कि हिंदी इतनी हार्ड नहीं है एज मतलब फॉर ग्रामर। ठीक है, फिर भी अगर ग्रामर आपको पढ़नी है तो नवीन सर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। एंड वोकेबलरी आपको मेन दिक्कत आएगी जो वोकैब में आएगी हिंदी की, तो उसमें वोकेबलरी आप निधि एकेडमी की पीडीएफ आती है कोई, आपको सर्च करनी पड़ेगी, तो वो कर लीजिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर ही लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन मतलब कहाँ से आता है, क्या फोकस रहता है, एग्जामिनर क्या सोचता है। तो पहले प्रीवियस क्वेश्चन करो, फिर ग्रामर वोकैबुलरी पढ़ो, ताकि आपको ओवरऑल ओवरव्यू रहे हर चीज़ों का। सिमिलर स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में आप ग्रामर की वीडियोस, ग्रामर आप डिटेल में ना पढ़ते हुए, ग्रामर के लिए मैं 2 सोर्सेज बता देता हूँ। एक तो आपके जो 120 रूल्स, 60 रूल्स वीडियोस जो रहती हैं आपकी, जो निमिषा बंसल मैम है, इन्होंने 120 रूल्स करवा रखे हैं। इनकी मेरे ख्याल में 24 घंटे की या 12 घंटे की वीडियो रहती है। वोकैबलरी में समुद्र मंथन है रानी मैम का, ठीक है, तो आप उनसे वोकैब उस वीडियो से, उन वीडियो से कवर कर सकते हो। यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने पढ़ा है इससे भी। एंड ग्रामर जो है उसमें आप एक अगर डिटेल में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है तो अमन वशिष्ठ सर की एक प्लेलिस्ट है, अमन वशिष्ठ सर की एक प्लेलिस्ट है, उसमें उन्होंने पूरी ग्रामर करवा रखी है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। इन डिटेल में रहता है उसका, ठीक है। मतलब लगभग 30 वीडियोस रहेंगी और अप्रॉक्स 30-40 मिनट्स की लेंथ की, 30-35 वीडियोस है, ठीक है। और प्रैक्टिस तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फिर भी करनी है, ठीक है। तो ग्रामर, वोकैब एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक तो ओवरऑल है ही। तो इतना सब आप पढ़ के, ठीक है, जो मैथ्स रीजनिंग और तो मैथ्स और रीजनिंग जो है बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू एसएससी DSSB दास ग्रेड 2 की, ठीक है। तो इसमें मैं सोचता हूँ कि 80 में से 80 तो आ ही जाने चाहिए, ठीक है। फिर भी आप मान लो कि 70-75 तो कहीं नहीं गए, अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करते हो, लग के करते हो और मॉक्स देते हो टाइमली, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी में मैं 70 मान के चल रहा हूँ, आपके 75 भी आ सकते हैं, 65 भी आ सकते हैं, तो ±5 का आप रखो, इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड जनरल अवेयरनेस का कोई भरोसा नहीं है, आपके 10 नंबर भी हो सकते हैं और आपके 30 नंबर भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है और आपने जो पढ़ा वही एग्जाम में आ गया। तो जनरल अवेयरनेस की कोई गारंटी नहीं है, तो ये 20 नंबर जीरो नहीं हो सकते, इतना मेरे को पता है। तो प्लस माइनस करते 15-25 के हिसाब से करेंगे तो लगभग आपका जो स्कोर है, लगभग क्या टोटल आपका टारगेट होना चाहिए 170 प्लस, ठीक है। और इतना टारगेट करोगे तब जाके आपके कुछ 150-160 कुछ बनेंगे और आपका टीयर 1 क्लियर होगा। एंड टीयर 1 क्लियर करने का मतलब हो गया कि जब आप टीयर 2 में बैठेंगे, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट क्लियर हो चुके होंगे, मतलब मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश आप कर चुके होंगे और जनरल अवेयरनेस भी आप कर चुके होंगे। बस एक कंप्यूटर है, वो आपको टीयर 2 में अलग से पढ़ना है। एंड जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उसके लिए भी मतलब मेरे पास कंटेंट पड़ा है, क्योंकि जब एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो जो पुराना पैटर्न था उसमें डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता था, तो उसका मेरे पास काफ़ी कंटेंट पड़ा है, काफ़ी जो है। तो जब टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा तब मैं वो एक स्पेसिफिक वीडियोस 2-3 वीडियोस बना दूंगा कि कैसे इसको डील करना है, ठीक है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में CHSL का 2020 था, उसमें मेरे 69 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो आई हैव गुड आइडिया। एंड जो आपका CGL 2021 था, 2021, ठीक है, हाँ 2021 ही था, 2021 में इसमें मेरे 65 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो आपको अगर डिस्क्रिप्टिव का अंदाज़ा है तो आपको पता होगा ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। और मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, तो मैंने हिंदी में ही लिखा था। इन हिंदी आई रोड दी एग्ज़ाम, जो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर था मैंने हिंदी में लिखा था, और मेरे जो ये मार्क्स हैं ये हिंदी के ही हैं। तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का कंटेंट मतलब कैसे लिखना है, क्या लिखना है, जो स्ट्रेटेजी मेरी थी उस समय की, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। वो टीयर 2 की बात है, वो बात की बात है, ठीक है। तब तक के लिए आपको यही है कि ऑल द बेस्ट, आप प्रिपरेशन कीजिए
एंड मैथ्स के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम करवा रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको अभी वीडियो के एंड में दिख जानी चाहिए, ठीक है। तो आप उसको सेव कर लीजिए प्लेलिस्ट को, एंड उसमें जो भी वीडियोस आती हैं आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो उसमें आपका क्या कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स एंड ऑल जो रहता है वो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेहनत करते रहिए।